हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था। क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और यूनिट सेल्स के टाइप्स देखे थे। क्रिस्टल लैटिस क्या था इसके बारे में बताया था। क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या है, उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि जो यूनिट सेल्स हैं वो बार बार रिपीट करने पर आपकी क्रिस्टल लैटिस बनती थी, और उन यूनिट सेल में पार्टिकल्स किन किन पोजीशन पर प्रेजेंट हैं इनके बेसिस पर 4 तरह की यूनिट सेल बताई थी, जिसमें एक बताई थी आपको सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी तरह की हमने यूनिट सेल बताई थी आपकी नॉन प्रिमिटिव। इनके 3 वेरिएशन आपको बताए थे। पहला टाइप था उसमें आपका बॉडी सेंटर्ड, दूसरा था फेस सेंटर्ड और तीसरा था एंड सेंटर्ड। देखिए, सॉलिड स्टेट को समझने के लिए आप क्या करेंगे कि आप सारे लेक्चर्स को शुरुआत से देखिए। हर चीज पिछले पर डिपेंड कर रही है, तो आप कोई नया लेक्चर देखना शुरू करें, पीछे के अगर नहीं देखे होंगे तो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप 1 बाय 1 पहले से लेक्चर देखना शुरू करिए और उनका थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए। जब आप पूरा लेक्चर देख लें उसके बारे में सोचिए, थिंक करिए लेट के आराम से, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से रिपीट करके देख लें, तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। तो आज हम लोग जिस बात पे स्टडी करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेविस लैटिस। देखिए, जो हमने आपको यूनिट सेल बताया था, तो वो यूनिट सेल कैसे बनता है कि जो एडजेसेंट आपके एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके सेंटर्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है। एक मैथमेटिशियन हुए हैं ऑगस्ट ब्रेविस, उन्होंने सारे तरह के क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का स्टडी किया और ये पाया कि इनमें 7 तरह की ज्योमेट्री हो सकती हैं, और यही 7 तरह की ज्योमेट्री क्या बोली जाती हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। और इन 7 टाइप्स की ज्योमेट्रीज में जो पार्टिकल्स डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट साइट्स पर अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पर इनके अलग अलग कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। मतलब इन 7 तरह की ज्योमेट्रीज में जो आपकी 4 यूनिट सेल बताई थी, हर एक में चारों तरह की नहीं होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में 2 तरह की होती हैं, किसी में 1 तरह की होती हैं। तो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के टोटल वेरिएशन कितने हो सकते हैं? 14 वेरिएशन हो सकते हैं। इन्हीं 14 वेरिएशन को क्या कहा गया? इनको कहा गया ब्रेविस लैटिस। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनमें टोटल 7 टाइप्स की यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकती हैं, जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स या क्रिस्टल हैबिट्स, किस तरह की हैबिट में क्रिस्टल्स हो सकते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स भी कहते हैं। और इन 7 क्रिस्टल हैबिट्स के टोटल वेरिएशन हो सकते हैं 14, जिनको कहते हैं ब्रेविस लैटिस। और ये ब्रेविस नाम किसके बेस पे है? ऑगस्ट ब्रेविस एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके नाम के बेस पे इसका नाम रखा गया है ब्रेविस लैटिस। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या हैं और 14 ब्रेविस लैटिस क्या हैं। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, हमने बताया था किसी भी, ये मान लीजिए यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में ये आपके एजेस हैं, और इनके हम अलग अलग अगर ये देखें एज लेंथ, तो वो काय से रिप्रेजेंट की गई है? ए, बी और सी से। और इनके बीच के एंगल काय से रिप्रेजेंट किए गए हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये 6 पैरामीटर हो गए, 3 एंगल पैरामीटर हो गए और 3 एज लेंथ पैरामीटर हो गए। इन सारे पैरामीटर्स के बेस पर अलग अलग तरह के 7 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के सिस्टम हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे सिंपल सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम, और इसको सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है ट्राइक्लिनिक।
जैसे हम किसी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटें कि ये साहब सबसे सीधा है और ये सबसे बदमाश है, तो सबसे सीधा कौन सा है, क्यूबिक, और सबसे बदमाश कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। मतलब सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो होता है वो ट्राइक्लिनिक होता है और सबसे सिमेट्रिकल होता है क्यूबिक। देखिए कैसे। क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें एक्सियल लेंथ तीनों इक्वल है, ए इक्वल बी इक्वल सी, एंगल भी तीनों इक्वल हैं, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, और वो कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, केसीएल हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ये सारे सब्सटेंस जो क्रिस्टलाइज होते हैं वो किस तरह के सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, क्यूबिक सिस्टम में। और अब मान लीजिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें मान लीजिए आपका NaCl का ले लें तो उसमें कुछ पार्टिकल आपके कॉर्नर्स पर होते हैं, कुछ फेस के सेंटर पर होते हैं। तो इस बेसिस पे इनके 3 वेरिएशन हो सकते हैं, एक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ये जरूरी नहीं है कि केवल कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में कॉर्नर्स के अलावा कुछ अदर प्लेसेस पर, अदर साइट्स पर भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो अगर केवल कॉर्नर्स पर है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगी, कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी है तो बॉडी सेंटर्ड बी हो जाएगी, और अगर कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पर पार्टिकल मौजूद हैं तो फेस सेंटर। तो क्यूबिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के वेरिएशन हो गए 3, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। नीचे हमने लिख दिया है P फॉर प्रिमिटिव, B फॉर बॉडी सेंटर्ड एंड F फॉर फेस सेंटर्ड एंड E फॉर एंड सेंटर्ड। दूसरे तरह का जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो क्या है, टेट्रागोनल है। इसमें A इक्वल B है लेकिन C इक्वल नहीं है, एंगल तीनों इक्वल हैं और वो कितने के हैं, 90 डिग्री के। एग्जाम्पल इसका है व्हाइट टिन, SnO2 एंड CSO4। इसमें 2 तरह के केवल यूनिट सेल प्रेजेंट रहती हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। अगला तीसरा आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, चारों तरह के वेरिएशन है, प्रिमिटिव भी होती है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड। इस तरह के जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनमें चारों तरह की यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकती हैं। इनकी क्या पैरामीटर्स हैं, इनमें लेंथ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल C। कोई भी लेंथ ना, ये तीनों लेंथ अलग अलग होती हैं, और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, मतलब एंगल तीनों इक्वल हैं और वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इनका एग्जांपल आता है रोहम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। तो ये तीसरा आपका क्रिस्टलाइन सिस्टम हो गया। फोर्थ है मोनोक्लिनिक। इसके 2 वेरिएशन पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। इनके पैरामीटर्स देखिए, इनमें A इज नॉट इक्वल, B इज नॉट इक्वल, C। कोई भी लेंथ एज लेंथ इक्वल नहीं होती है। इनके 2 एंगल अल्फा और गामा इक्वल 90 डिग्री होते हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें एग्जांपल आ गए मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। फिफ्थ टाइप का जो आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है वो हेक्सागोनल। इसमें केवल एक तरह का यूनिट सेल होता है, वो भी सिंपल या प्रिमिटिव, और इसमें क्या है, पैरामीटर्स A और B एज लेंथ इक्वल है लेकिन C उनके इक्वल नहीं होगी। इनमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं, गामा कितना है, 120 डिग्री का है, जैसे ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, लेड आयोडाइड है। अगला आपका है रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसमें भी केवल एक ही तरह की यूनिट सेल होती है प्रेजेंट, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तीनों इसकी एज लेंथ इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, संगमरमर, क्वार्ट्ज आता है, ठीक है ना, जिसमें सिलिका होता है, और सोडियम नाइट्रेट है और HgS। इसके अलावा आपका आता है लास्ट जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है क्रिस्टलाइन, वो है ट्राइक्लिनिक। इसमें आपकी एक ही तरह की यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव। इसमें क्या है, ना तो इनकी तीनों एज लेंथ इक्वल है, ना इनके तीनों एंगल इक्वल हैं, और न ही वो 90 डिग्री के हैं। इसमें आता है आपका ब्लू विट्रॉल, CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं।
और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इस तरह के ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ये वेरिएशन सारे अगर हम काउंट करें तो 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, कुल मिला के ये वेरिएशन कितने हो गए 14। इस बेसिस पे ये 14 ब्रेविस लैटिस हो गई और ये 7 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स या क्रिस्टल हैबिट्स बोला जाता है। और ये सारे किस बेस पर आपके 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स हैं, उनके पैरामीटर्स, लेंथ पैरामीटर ए बी सी, एंगल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा, इनके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। और दुनिया में जितने तरह के क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं वो इन्हीं 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स में आते हैं। अब आपको बता दें कि आपके सिलेबस में केवल और केवल क्यूबिक सिस्टम्स हैं, हमें आपको केवल क्यूबिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ इनमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए ये पूरा समझना जरूरी था। लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से केवल और केवल आपको क्यूबिक सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये क्यूबिक सिस्टम्स में कौन कौन सी ये तीनों तरह की यूनिट सेल हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में भी इनको हमने बता दिया था, तो आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स के डिफरेंट वेरिएशंस। चलिए तो हम अब ये देखेंगे कि जो आपके क्यूबिक सिस्टम्स हैं, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस हैं, उनमें पार्टिकल किन किन साइट्स पर, किन किन पोजीशन पर प्रेजेंट रहती हैं, तो हम उस बेसिस पर इनको कितने टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं। तो क्यूबिक सिस्टम्स जो होते हैं उनके 3 वेरिएशन कल हमने बताए थे। एक तो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो नंबर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां होते हैं, केवल उनके कॉर्नर्स पर होते हैं। तो जब केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और किसी अदर साइड पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह की यूनिट सेल को हमने क्या कहा था, प्रिमिटिव या सिंपल। तो ये तो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई। इसके अलावा अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ कुछ अदर साइड्स पर भी प्रेजेंट हैं, तो वो यूनिट सेल क्या हो जाएगी, ये आपके कॉर्नर्स पर हैं। कॉर्नर्स के साथ साथ हमने बताया था कि अगर एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी सेंटर कैसे बनता था, अगर इनको कॉर्नर्स को मिला दें तो ये बॉडी सेंटर मिल जाता था। तो कॉर्नर्स के एडिशनल बॉडी के सेंटर पर होंगे तो इस तरह की यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। और अगर किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल्स आपके फेस सेंटर पर भी अवेलेबल हैं, कॉर्नर्स पर तो हैं ही, हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, और इन कॉर्नर के एडिशन में पार्टिकल कहाँ है, फेस के सेंटर पर भी है। फेस के सेंटर कितने होते हैं, 6। तो इन 6 सेंटर्स पर भी पार्टिकल अवेलेबल हैं, तो ये कहलाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कुल मिला के जो क्यूबिक सिस्टम्स हैं, क्यूबिक सिस्टम्स में हमारी ये 3 तरह की यूनिट सेल होती हैं। देखिए सीबीएसई की जो बुक है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे ये आपके बहुत अच्छे से बने हुए हैं। आप इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, क्यूबिक सिस्टम में आपके प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसी तरह से आपके टेट्रागोनल में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, ये आपके सारे वेरिएशन दिखा दिए गए हैं। तो इन वेरिएशंस को आप
अपने इसमें बुक डाउनलोड कर लीजिए और उनमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फिगर बने हुए हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपकी क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह की यूनिट सेल अवेलेबल होती हैं। अब हम इस हर तरह की यूनिट सेल में पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करते हैं, या यूनिट सेल की हम रैंक निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। मान लीजिए ये आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। हमने बताया था कल कि हर पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल का जो होता है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन करता है। वो पार्टिकल, देखिए होता क्या है कि हम कैसे यूनिट सेल बनाएंगे, ऐसे समझ लो, ये आपके 4 पार्टिकल हैं। हम करते क्या हैं कि इनके पार्टिकल के सेंटर्स को मिलाते हैं। अब 4 इनके ऊपर रखे हुए हैं, तो क्या हो गए, 8 हो गए। हम इनके सभी के जब सेंटर्स को मिलाएंगे तभी आपका, ये आपके सेंटर्स मिला दिए इसी तरह से, ये, तो ये आपकी क्या होती है, इस तरह से आपकी क्यूबिक यूनिट सेल तैयार होती है। ये क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे मान के चलिए कि हमने पार्टिकल्स के पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन करके बनाया। अब एक आपका ये यूनिट सेल हो गई, इसके साइड से एक हो सकती है, इसके पीछे एक एक हो सकती है, उसके ऊपर एक एक हो सकती है। जैसे कल हमने बताया था कि आपकी एक यूनिट सेल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक पार्टिकल यहां पर है और इसके ऊपर 4 यूनिट सेल हैं। तो कुल मिला के कितनी हो गई, 8 यूनिट सेल हो गई। तो एक जो पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन जो है पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए होता है केवल 1/8। तो इस बेसिस पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ऐसे ही हम आगे बता दें तो कॉर्नर्स का पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एट कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन पार्टिकल का होता है 1/8, ये बात ध्यान रखेंगे। बॉडी सेंटर पर, एट बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन होता है 1 पूरा, और जो फेस पे होता है पार्टिकल उसका कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल में होता है। जो फेस पे होगा वो ऊपर वाली आपकी यूनिट सेल है उसमें होगा और इसमें होगा। जैसे इधर वाली यूनिट सेल है, इसके फेस के सेंटर पे होगा, आधा पार्टिकल इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, आधा दूसरी यूनिट सेल में करेगा। तो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो हम हर तरह की यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में आप पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम रैंक ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। कैसे, पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल में इस बेस पे। तो अगला हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, या इसको हम कह सकते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की रैंक क्या है वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो जैसा हमने आपका बताया था कि जो आपके कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। तो यहां पर नोट कर लें, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर इक्वल होता है 1/8 पर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 पर यूनिट सेल, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। देखिए हमने बताया था कि जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होता है यूनिट सेल के जो मिडिल में होता है वो किसी दूसरी सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है, तो उसका होल कंट्रीब्यूशन उसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए हो जाता है।
ऐसे ही हम कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर इक्वल होता है 1/2 पर यूनिट सेल। ये सारे जो कैलकुलेशन हम किसके लिए करने जा रहे हैं, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल्स, क्योंकि हमें क्यूबिक यूनिट सेल के ही बारे में पढ़ना है। तो एक आगे आपका टेबल है वो बना लीजिए, जिससे आपको टेबल के जरिए चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। पहले हम टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले हम यूनिट सेल का टाइप। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उन पे कहां कहां कितने पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट एट, कहां पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एट। सबसे पहले आते हैं कॉर्नर्स, इनको हम मान लें NC। इसके बाद बॉडी सेंटर, इसको NB। फेस सेंटर NF। इसके बाद टोटल पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और रैंक ऑफ यूनिट सेल। हम इसमें क्या निकालेंगे, रैंक यूनिट की, वो कैसे निकलेगी, NC प्लस NB प्लस NF। चलिए, सबसे पहले तरह का क्यूबिक सिस्टम है वो हमने आपको क्या बताया था, सिंपल क्यूबिक। सबसे पहला क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम बताया था। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल होता है और हर कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1/8। तो यहां पर पार्टिकल जो कॉर्नर्स का होगा उस यूनिट सेल के लिए 1 हो जाएगा। बॉडी के सेंटर पर कोई पार्टिकल नहीं होता है, फेस सेंटर पर भी कोई पार्टिकल नहीं होता है। तो कुल मिला के पार्टिकल्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक के लिए निकल के आ जाएगा 1, या इसकी जो रैंक निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। दूसरे आते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, इस तरह की जो यूनिट सेल्स होती हैं उनमें कॉर्नर्स के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे भी होता है। कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, तो कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो ये मिला के कितना आ गया, 1। बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल एक होता है और उस पूरे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए होता है, तो ये हो गया 1। फेस के सेंटर पे होगा नहीं, तो कुल मिला के इसमें आ गया 1 + 1 + 0 = 2। तीसरी तरह की हमने यूनिट सेल बताई थी, कौन सी, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 कॉर्नर वाले का। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1 हो गया कॉर्नर्स वालों का। बॉडी के सेंटर पर कोई पार्टिकल होता नहीं है, फेसेस होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो कुल आ गए आपके 3। ये कंट्रीब्यूशन आपका लिखा हुआ है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 + 0 + 3, तो ये आ गया 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन है। इस टेबल को आप जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि हम आगे इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो ये रहा डिफरेंट टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसको नोट करिए फटाफट। आगे हम कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उस क्यूबिक यूनिट सेल में दो पार्टिकल हैं ए और बी, और इन दो पार्टिकल और ए और बी में से ए जो है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं और बी कहां प्रेजेंट हैं, फेस पर। तो इस आपकी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा? तो क्वेश्चन लिखिए, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। दो एलिमेंट हैं ए और बी, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इन क्यूबिक स्ट्रक्चर एलिमेंट ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स of unit cell and B are present at each face center। B कहां प्रेजेंट है? हर एक के फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। ईच फेस सेंटर ऑफ क्यू। तो इसमें क्या पूछा गया है? फार्मूला ऑफ कंपाउंड, डेराइव फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स का और फेस सेंटर वाले का पार्टिकल्स का, इनका रेशियो क्या है पर यूनिट सेल, और उस रेशियो के बेस पे हम इसका फार्मूला डेराइव कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ए एटम्स कहां प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पर। सिंस ए एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरह से जो पार्टिकल ए है इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? बोलिए। पार्टिकल्स जो ए मौजूद हैं इनका कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 1/8 इक्वल क्या आ गया? 1 ए एटम पर यूनिट सेल। इसी तरह से पार्टिकल जो है बी है वो कहां है? फेसेस पर है। सिंस बी एटम्स आर प्रेजेंट एट 6 फेसेस ऑफ यूनिट सेल, देयरफॉर नंबर ऑफ बी एटम्स या बी पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? बताइए भाई। फेस पे जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 6 इंटू 1/2 कितने हो गए? 3 बी एटम्स आ गए। 3 कितने क्या आ गए? बी एटम आ गए। ए एटम 1 है, बी एटम 3 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा ए और बी का? 1:3। तो रेशियो ऑफ ए रेशियो बी 1:3। देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? AB3। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या देखते हैं हम? पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, जिससे उसका हमें क्या निकल आता है? रेशियो निकल आता है। और रेशियो निकल आने पर हम क्या करते हैं? उसका फार्मूला
आपका डेराइव कर देते हैं। सिंपल रेशियो एटम्स का निकल आया, जब सिंपल रेशियो निकल आया तो उसी रेशियो में हम फार्मूला बना देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो आपके इस पर बेस्ड था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड, नोट कर लिया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हम इसी तरह से पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ 3 एलिमेंट्स P, Q and R are present, 3 एटम्स हैं आपके P, Q और R, ये प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। अब एलिमेंट P crystallizes या हम इसको प्रेजेंट लिख सकते हैं, प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, Q at the body center and R at the face center। भाई जब कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्रिस्टलाइज होता है तो एटम्स डिफरेंट पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, वो अपने उनके साइज के बेस पे ऑक्युपाई पोजीशन करते हैं। तो हमारा कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है जिसमें P, Q, R 3 एलिमेंट थे। इसमें से P कहां गए, कॉर्नर्स पर गए, Q कहां गए, बॉडी सेंटर पर गए, और R कहां गए, फेस पर गए। तो इसका फार्मूला आपको लिखना है, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी जैसे हमने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन P एटम्स का, कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ P atoms present at 8 corners इक्वल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8, 1 P एटम पर यूनिट सेल। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन हम Q एटम्स का देखेंगे, कहां पे है, एक बॉडी सेंटर पर है, और बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन पूरा रहता है, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, तो 1 Q एटम हो गए पर यूनिट सेल। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन ऑफ R एटम्स प्रेजेंट एट 6 फेस सेंटर। फेस पे आपने देखा था कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया, तो 3 आपके आ गए R एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसमें रेशियो आप देखिए क्या आया, रेशियो ऑफ P रेशियो Q रेशियो R, ये आया 1:1:3। देयरफॉर फार्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आपका निकल के आ जाएगा क्या, PQR3। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे। हम इस तरह के क्वेश्चंस की पहले आप प्रैक्टिस करिए, बुक में देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको आज देंगे, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू।